नमस्कार साथियों। हरियाणा के पानीपत को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से जोड़ने के लिए NHAI और उत्तर प्रदेश सरकार काफ़ी तेज़ी से कार्य कर रही हैं। जी हाँ, आज के वीडियो में हम आपको गोरखपुर से पानीपत तक बनने वाले लगभग 750 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे के बारे में बताने का विशेष कार्य करने वाले हैं। गोरखपुर से पानीपत को भारत सरकार एक विशेष महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के तहत जोड़ने का कार्य करने वाली है, जो पानीपत के कपड़ा उद्योग को गोरखपुर, बहराइच, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर जैसे विशेष एरियाज से कनेक्ट करने का कार्य करेगा और एक इंडस्ट्रियल जोन को एक कोर जोन से जोड़ने का भी विशेष कार्य करने वाला है। गोरखपुर पानीपत एक्सप्रेसवे भारत सरकार का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के लगभग 22 जिलों को कनेक्ट करने का कार्य करने वाला है, जो यमुना नदी को क्रॉस करके हरियाणा के पानीपत को भी गोरखपुर से सीधे तौर पर जोड़ने का कार्य करेगा। धार्मिक स्थल हरिद्वार जैसे एरियाज को गोरखपुर जैसे एरियाज तक कनेक्टिविटी देने में भी काफ़ी मदद करने का काम करने वाला है। यात्रा समय को घटाने का काम करेगा और एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को बड़े मास लेवल पर NHAI और उत्तर प्रदेश सरकार मिलकर के तैयार करने का कार्य कर रही है। यह एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से भी लंबा होने वाला है। गोरखपुर से पानीपत एक्सप्रेसवे को विशेष रूट के तहत जोड़ने का कार्य किया जाएगा, जिनमें उत्तर प्रदेश से शुरू होकर के गोरखपुर, गोरखपुर से संत कबीर नगर, संत कबीर नगर से बस्ती, बस्ती से सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर से बलरामपुर जिला, बलरामपुर जिला से श्रावस्ती, श्रावस्ती से बहराइच, बहराइच से लखनऊ, लखनऊ से सीतापुर, सीतापुर से शाहजहांपुर, शाहजहांपुर से हरदोई, हरदोई से बदायूं, बदायूं से रामपुर, रामपुर से मुरादाबाद, मुरादाबाद से बरेली, बरेली से संबल, संबल से बिजनौर, बिजनौर से अमरोहा, अमरोहा से सहारनपुर, सहारनपुर से मेरठ, मेरठ से मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर से शामली और शामली से पानीपत को कनेक्ट करने का विशेष कार्य इस नए एक्सप्रेसवे के माध्यम से किया जाएगा। वर्तमान में गोरखपुर पानीपत एक्सप्रेसवे की DPR रिपोर्ट को बनाने का कार्य किया जा रहा है। अलग अलग प्रकार के रिपोर्ट्स को कई दिल्ली की टीमें हैंडल करने का भी कार्य कर रही हैं। गोरखपुर से पानीपत एक्सप्रेसवे को 2 चरणों में बनाने का विशेष कार्य होगा, जिनमें चरण संख्या 1 में पानीपत शामली से लेकर के पुआया तक यानी कि पुआया तक बनाया जाएगा, जिसमें लगभग 450 किलोमीटर का रूट रहने वाला है। चरण संख्या 2 में पुआया से लेकर के गोरखपुर तक 300 किलोमीटर के रूट को बनाने का विशेष कार्य किया जाएगा। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रियाएं और अलग अलग प्रक्रियाओं को कनेक्ट करने का यहाँ पर किया जाएगा। गोरखपुर पानीपत एक्सप्रेसवे के बनने से एक नया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थापित होने की संभावनाएं पानीपत और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में नजर आ रही हैं। गोरखपुर पानीपत एक्सप्रेसवे के बनने से इंडस्ट्रियल बूस्ट, नए इंडस्ट्रियल सेक्टर, नए औद्योगिक विकास के लिए डेवलप किए जा रहे मास्टर प्लान्स और नई औद्योगिक क्रांति आने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। गोरखपुर पानीपत एक्सप्रेसवे हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जिलों के लिए काफ़ी फायदेमंद एक्सप्रेसवे शामिल होने वाला है और अलग अलग एरियाज तक कम यात्रा समय में नई कनेक्टिविटी प्रदान करने का भी विशेष कार्य करने वाला है। आपकी अपनी क्या राय है गोरखपुर पानीपत एक्सप्रेसवे को लेकर? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताने का विशेष कार्य जरूर करें, ताकि हम दोबारा से इस प्रोजेक्ट के ऊपर नई महत्वाकांक्षी रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत करने का कार्य कर पाएं। इसी के साथ यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जिन जिलों का जिक्र हमने किया है, यदि उन जिलों से आपका कोई परिवारजन, सगा संबंधी व्यक्ति तो उसके साथ में शेयर करने का कार्य जरूर करें। उन लोगों को बड़ा फायदा इस प्रोजेक्ट से होने वाला है। जमीन अधिग्रहण उन लोगों की इस प्रोजेक्ट में सरकार करने वाली है। चलिए इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।